बिना शर्म के सेक्स के बारे में कैसे बात करें। भारतीय जोड़ों के लिए एक अंतरंग गाइड भारतीय विवाहों के शांत कोनों में, जहां रेशम की साड़ियों को देखभाल के साथ मोड़ा जाता है और सुबह की चाय को आरामदायक चुप्पी में साझा किया जाता है, एक बातचीत मौजूद है जो शायद ही कभी होती है। शारीरिक अंतरंगता के बारे में बातचीत। हम एक ऐसी संस्कृति हैं जो भव्य शादियों और काव्य घोषणाओं के माध्यम से प्यार का जश्न मनाती है। फिर भी जब उस प्यार की सबसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति की बात आती है तो हम अक्सर चुप हो जाते हैं। यह मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक शून्य है जो हर अनिर्दिष्ट इच्छा, हर कठोर प्रश्न के साथ बढ़ता है और हर धारणा को चुनौती नहीं दी जाती है। सच तो यह है कि सेक्स के बारे में खुलकर बात करने में असमर्थता विनय को संरक्षित नहीं करती है, यह कनेक्शन को मिटा देती है। जब दो लोग एक घर, एक परिवार और एक जीवन साझा करते हैं, लेकिन उस कार्य पर चर्चा नहीं कर सकते हैं जो अक्सर उस परिवार को बनाते हैं, तो वे एक ही बिस्तर में अजनबी बनने का जोखिम उठाते हैं। इस मौन की जड़ें हमारी सांस्कृतिक मिट्टी में गहरी हैं। छोटी उम्र से लड़कियों को दूर से शारीरिक रूप से किसी भी चीज के थोड़े से संकेत पर भी अपनी आंखें नीची करना सिखाया जाता है, जैसे कि इच्छा खुद को शर्मिंदा करने वाली चीज है। दूसरी ओर लड़कों को हशेड लॉकर रूम टॉक और खराब सेंसर वाली फिल्मों से अंतरंगता की अपनी समझ को एक साथ रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। साझेदारी के बजाय प्रदर्शन के साथ मर्दानगी की बराबरी करते हैं। जब तक ये बच्चे पतियों और पत्नियों में विकसित होते हैं, तब तक वे इन अनिर्दिष्ट नियमों को अपने विवाह में ले जाते हैं, जहां आनंद के बारे में फुसफुसाया जाता है अगर सभी पर चर्चा की जाती है, और जरूरतों को लोग क्या कहेंगे। यह गतिशील जोड़े अंधेरे में अपने शारीरिक संबंधों को नेविगेट करते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं का अनुमान लगाते हैं और खुद को अधूरी मुठभेड़ों के एक चक्र के लिए इस्तीफा दे देते हैं जो न तो स्वीकार करेंगे कि कमी है। लेकिन क्या होगा अगर जुनून को राज करने की कुंजी बेडरूम में नई तकनीकों को सीखने में नहीं है, बल्कि यह सीखने में है कि बेडरूम के बारे में कैसे बात करें। एक शादी की कल्पना करें जहां एक पत्नी कह सकती है, जब आप मुझे यहां छूते हैं तो मुझे प्यार होता है, लेकिन मुझे तैयार महसूस करने के लिए और समय चाहिए, बिना किसी डर के। बहुत बोल्ड। एक पति को चित्रित करें जो स्वीकार कर सकता है, मैं लंबे समय तक चलने के बारे में घबराहट महसूस करता हूं। उसके अहंकार के बिना ये वार्तालाप केवल एक शारीरिक कार्य में सुधार के बारे में नहीं है, वे विश्वास के पुनर्निर्माण, शर्म को खत्म करने और सबसे कमजोर तरीकों से एक दूसरे को फिर से खोजने के बारे में है। शर्म मुक्त अंतरंगता की यात्रा यह पहचानने से शुरू होती है कि सेक्स एक विलक्षण घटना नहीं है, बल्कि एक भाषा है जिसके लिए दोनों भागीदारों को अपनी शब्दावली सीखने की आवश्यकता होती है। भारतीय जोड़ों के लिए इसका मतलब एक नया लेक्सिकॉन बनाना है जो सांस्कृतिक संवेदनशीलता और व्यक्तिगत इच्छा दोनों का सम्मान करता है। नैदानिक शब्दों के बजाय जो अनुभव को सस्ता करने वाले अलग या कच्चे स्लैंग को महसूस करते हैं, जोड़े उन वाक्यांशों को अपना सकते हैं जो निविदा और प्रत्यक्ष दोनों हैं। एक पत्नी कह सकती है, मैं चाहती हूं कि हम दोनों पाल को और खूबसूरत बनें हैं। एक संभावित अजीब अनुरोध को एक साझा मिशन में बदलना। एक पति व्यक्त कर सकता है, जब तुम मेरे करीब आती हो मेरा दिल धड़क रहा है। मांग के बजाय प्रशंसा के रूप में अपनी इच्छा को तैयार करना। भाषा में ये छोटे बदलाव पुलों के रूप में कार्य करते हैं, मोनोलॉग को संवादों और दर्शकों को प्रतिभागियों में बदल देते हैं। बेशक इन वार्तालापों को शुरू करने के लिए केवल शब्दों से अधिक की आवश्यकता होती है, यह सही वातावरण की मांग करता है। एक तर्क के बाद या एक व्यस्त कार्य दिवस की सुबह के दौरान अंतरंगता पर चर्चा करने की कोशिश करना एक तूफान में एक नाजुक फूल लगाने जैसा है। इसके बजाय जोड़े प्राकृतिक निकटता के क्षणों को चुनकर मंच निर्धारित कर सकते हैं। रात के खाने के बाद मिठाई साझा करते समय, बिस्तर में एक आलसी रविवार की सुबह के दौरान या सितारों के नीचे एक निजी बालकनी पर सेटिंग को कानाफूसी करनी चाहिए। हम यहाँ सुरक्षित हैं, चाहे मंद प्रकाश के माध्यम से जो भेद्यता को नरम करता है, या बोलते समय
हाथ पकड़ने के परिचित आराम। यह इन बेपनाह क्षणों में है कि एक साधारण सवाल जैसे तुम्हारे लिए सबसे खास दोस्त कब होता है हमारे साथ, गहरी समझ का एक जीवन भर अनलॉक कर सकते हैं। इन चर्चाओं के लिए सबसे गहरा बाधाओं में से एक अस्वीकृति का डर है। चिंता जो किसी आवश्यकता को व्यक्त करती है वह दूसरे व्यक्ति को अपमानित या अलग कर सकती है। यहीं पर भावनात्मक फोरप्ले की अवधारणा आवश्यक हो जाती है। जिस तरह शारीरिक अंतरंगता धीरे धीरे बिल्डअप से लाभान्वित होती है, उसी तरह अंतरंगता के बारे में बातचीत के लिए अपनी तरह की वार्मिंग की आवश्यकता होती है। एक साथी पहले एक सकारात्मक स्मृति साझा करके शुरू कर सकता है। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार गोवा गए थे, तुम्हारे बाल हवा में लहराए थे। धीरे वर्तमान के लिए इच्छाओं की ओर स्टीयरिंग से पहले। यह दृष्टिकोण दूसरे व्यक्ति को आश्वस्त करता है कि बातचीत प्यार की जगह से आती है, आलोचना से नहीं। यह कहने में अंतर है, आप मुझे कभी संतुष्ट नहीं करते हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों के लिए हर बार खास हो। वर्षों की चुप्पी में उलझे जोड़ों के लिए पेशेवर मार्गदर्शन इन वार्ताओं को शुरू करने के लिए आवश्यक तटस्थ आधार प्रदान कर सकता है। भारतीय वैवाहिक गतिशीलता में प्रशिक्षित एक चिकित्सक परंपरा और आधुनिकता के अद्वितीय मिश्रण को नेविगेट करने में मदद कर सकता है, जो हमारे रिश्तों को परिभाषित करता है। यहाँ तक कि एक किताब को एक साथ पढ़ने के रूप में, सरल रूप में कुछ, शायद एक भारतीय दृष्टिकोण से अंतरंगता के लिए एक शानदार लिखित मार्गदर्शिका, एक वार्तालाप स्टार्टर के रूप में काम कर सकती है, जोड़ों को साझा भाषा और अवधारणाओं को उजागर किए बिना चर्चा करने के लिए दे सकती है। जोर से पढ़ने का कार्य, कहते हैं, आफ्टर केयर के भावनात्मक लाभ, और फिर पूछने के लिए रोकते हुए, हमरे लिए ये कैसा दिखेगा, विषय को कम व्यक्तिगत और अधिक सहयोगी महसूस करा सकता है। संचार की इस नाजुक कला में महारत हासिल करने के पुरस्कार भौतिक से कहीं अधिक हैं। जब दो लोग एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं और अपनी गहरी जरूरतों के बारे में ईमानदारी से बात कर सकते हैं, तो वे अपने यौन जीवन को बेहतर बनाने के अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं। वे एक दूसरे की मानवता का सम्मान करते हैं। वे एक ऐसी शादी बनाते हैं जहां कोई भी विषय ऑफ लिमिट नहीं होता है, कोई इच्छा बहुत शर्मनाक नहीं होती है और कनेक्शन को कुचलने के लिए कोई भी चुप्पी भारी नहीं होती है। एक ऐसी संस्कृति में जहां प्रेम कहानियों में व्यवस्थित विवाह खिलते हैं और आजीवन साझेदारी समझौता पर बनाई जाती है, इस एक कौशल को जोड़ना, अंतरंगता के बारे में खुलकर बात करने की क्षमता, एक अच्छी शादी को असाधारण में बदल सकती है। इसलिए आज रात जैसे ही आप लाइट बंद करते हैं और शांत अंधेरे में कंधे से कंधा मिलाकर लेटते हैं, अपने पहले बहादुर शब्दों को छोटा लेकिन महत्वपूर्ण होने दें। शायद यह एक फुसफुसाहट है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, या एक झिझकने वाला लेकिन आशान्वित, क्या हम कभी अपने हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। इस प्रकार की बातचीत पहली बार में अपरिचित महसूस हो सकती है, जैसे एक नई लय में नृत्य करना, लेकिन प्रत्येक ईमानदार शब्द के साथ आपको स्वाभाविक रूप से आने वाले कदम मिलेंगे। जब तक कि एक बार शर्म का स्रोत नहीं था, कहने का एक और तरीका बन जाता है, मैं आपको चुनता हूं, आप सभी, आज फिर से। यह भारतीय संदर्भ में वैवाहिक अंतरंगता का सही अर्थ है, न केवल शरीर का एक साथ आना, बल्कि आत्माओं का निडर मिलना। और यह एक ही बातचीत से शुरू होता है।